मैं शालिनी गर्ग, शालिनी हॉस्पिटल टोहाना से आपके सामने आज गर्भवती महिलाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, 9 महीने जो गर्भाशय में बच्चा रखती हैं, उनको हम 3 उसमें डिवाइड करते हैं। पहला ट्राइमेस्टर बोलते हैं पहले 3 महीने, दूसरा ट्राइमेस्टर बीच के 3 महीने, और जो लास्ट का ट्राइमेस्टर है वो लास्ट के 3 महीनों को बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे पहले ट्राइमेस्टर की, कि जो पहले 3 महीने हैं उनके बारे में। जैसे ही कोई भी महिला को पता चलता है कि मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं, मतलब कि मेरे जो मेंसेस हैं वो नहीं आए हैं, समझो 1 तारीख को आने हैं और पेशेंट को 4 दिन ऊपर हो गए लेकिन मेंसेस नहीं आए, तो कोई भी महिला है पहले हॉस्पिटल में जाके उसका पूरा अपनी जांच करवाए। बाथरूम टेस्ट जो है सबसे पहला एक टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि बच्चा है या नहीं है, उससे बोलते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। जैसे ही आपको पता चलता है, आप अपनी डॉक्टर से मिलोगे, जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हैं, मैं हूँ या किसी भी, तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके आप पता करोगे कि मेरे को प्रेगनेंसी है या नहीं, ये कंफर्म करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही आप सबसे पहले डॉक्टर से कुछ सवाल पूछना चाहोगे। आज मैं उन्हीं सवालों के बारे में आपको बता रही हूँ। जैसे कि पहला सवाल, डॉक्टर साहब मुझे कितने दिन का बच्चा है? डॉक्टर साहब मुझे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? डॉक्टर साहब मुझे क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं? तो आज हम पहले इसी बारे में बात करेंगे। आप जैसे ही आपकी फ़र्स्ट विजिट होती है डॉक्टर के पास, आपके बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे कि CBC, ब्लड ग्रुप, VDRL टेस्ट होता है और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। ये सारे टेस्ट जब आपके हो जाते हैं, उसके बाद आप डॉक्टर से पूछोगे कि मेरा HB कितना है। हाँ जी, आपका ब्लड 10 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? यूरिन प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, वो लाइट पॉजिटिव है या डार्क है, पूरी तरह पॉजिटिव आ रहा है या नहीं, कोई पेन वगैरह। पहले दूसरी बात, पेशेंट अपनी कंप्लेंट बताएगा कि मुझे कोई दर्द हो रहा है, या मुझे कुछ ब्लीडिंग है, या मुझे कोई वॉमिटिंग हो रही है, या मेरे को मन कच्चा हो रहा है। ये सारी चीज़ें पेशेंट पूछेगा उससे। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे पहले आपने डॉक्टर को ये कहना है कि डॉक्टर साहब डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, मतलब आपका एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है गर्भाशय में है या ट्यूब में है। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आजकल जो आज का दौर टीनेजर्स में जो ये चल रहा है, जैसे जंक फूड ज़्यादा खाना, ये प्रॉब्लम्स की वजह से PCOD की दिक्कत ज़्यादा है और इनफर्टिलिटी की ज़्यादा है। थर्ड चीज़ है कि ट्यूबल इन्फेक्शन की ज़्यादा है। तो इन चीज़ों की वजह से जो है फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये रूल आउट करना है। अगर बच्चा बच्चेदानी में है तो हम बिल्कुल सेफ़ हैं, बस थोड़े प्रिकॉशन देखने हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग नहीं करनी है आपने, पहली बात। रिलेशन का ध्यान रखना है। तीसरी बात, अपना खाना पीना। पहले 3 महीनों में फ्लूइड बहुत ज़रूरी है, मतलब पीने वाली चीज़ें, जैसे आप नारियल पानी, जूस, सिंपल पानी, लस्सी, दूध, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखो। अगर आपको लगता है कि मैं प्रॉपरली ये नहीं खा पा रही हूँ और मैं अपना खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, वॉमिटिंग ज़्यादा है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करो कि वॉमिटिंग मुझे ज़्यादा हो रही है। अगर वॉमिटिंग आपके कंट्रोल में नहीं आ रही है तो हो सकता है आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की भी ज़रूरत पड़े, और अगर आपकी वॉमिटिंग मेडिसिन से कंट्रोल हो जाती है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके इसको पूरी तरह इसका इलाज लो कि मुझे वॉमिटिंग ज़्यादा है, मेरे से पानी भी नहीं पिया जा रहा है। तो ये है आपके फर्स्ट। फिर आपका आता है अल्ट्रासाउंड। जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है वो हमें ये बताएगा कि हमारा बच्चा जो है ट्यूब में है या बच्चेदानी में। सेकंड है, हमें जैसे ही 2 मंथ्स कंप्लीट होते हैं हमारा अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, ताकि हमें बच्चे की धड़कन के बारे में पता चलता है कि जैसे बच्चे की धड़कन आ गई है या नहीं आई। कहीं हमें बच्चा जो है एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, कई बार बच्चे प्रेगनेंसी टेस्ट में आ गया लेकिन भ्रूण वहाँ नहीं बना होता, लेकिन प्रेगनेंसी पॉजिटिव आएगी। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर बच्चेदानी में या बच्चा बच्चेदानी में है प्लस उसकी धड़कन आ गई है तो ठीक है, वेल एंड गुड, कुछ नहीं करना हमने।
और फॉलिक एसिड की टैबलेट जो है हमने ज़रूर लेनी है पहले 3 महीनों में। ये बात ध्यान रखनी है ताकि बच्चे में आगे प्रॉब्लम ना आए। सेकंड फिर है, जैसे ही आपके 3rd मंथ कंप्लीट होते हैं आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है जिसे एंटी स्कैन कहते हैं। एंटी स्कैन प्लस डुअल मार्कर टेस्ट, ये आजकल बहुत लेटेस्ट चल रहा है, जो डाउन सिंड्रोम के बारे में बताता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, क्या हमारा बच्चा मेंटली वो सही है या नहीं है। अभी 3 महीनों में हमें इन चीज़ों के बारे में ही पता चलता है। तो मैं आपके सामने यही वीडियो शेयर करना चाहती हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या करना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, कैसे कैसे अल्ट्रासाउंड कराने हैं। तो अब हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में बताएंगे। अगर आपको और अधिक जानकारी इस बारे में चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हो, कोई भी महिलाएं पूछना चाहती हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे पूछ भी सकती हैं और हॉस्पिटल में विजिट भी कर सकती हैं।